और एक ज्ञान दो कि अपना विल बना के रखने का, हमेशा एक विल बना के रखना चाहिए। विल नहीं बना तो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, हिंदू लॉ की भी बात करूं, मान लीजिए ये ऐसे लोग हैं, ठीक है, दिस इज ए बी, ए एंड बी के 4 बच्चे, इनके फर्दर बच्चे, इनके फर्दर बच्चे, ठीक है ना। अंडरस्टैंड, मान लीजिए ऐसा है कि आप यहां पर आते हैं, आप कहीं पे यहां पर आते हैं, ठीक है, दिस इज यू नॉट मेड अ विल, तो व्हाट यू थिंक जनरली, व्हाट इज प्रिज्यूम कि अगर अपनी डेथ हो गई तो अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को, एक मतलब लड़की की डेथ हुई तो उसके हस्बैंड को, ऐसा स्पाउस को और उसके बच्चों को प्रॉपर्टी जाएगी, यही प्रिजम्पशन है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, लॉ जो आपके दूसरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनको भी लीगल राइट देता है, वो तो प्रिज्यूम्ड ही नहीं है ना। एक व्यक्ति डेथ होने पे क्या प्रिज्यूम करता है कि मेरे बच्चों को ही जाएगा। अगर विल नहीं बनाई है और वो कोर्ट में जाके चैलेंज करते हैं विल को, तो इवन अदर पीपल हैव अ राइट देयर। तो इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड मेसी। फर्दर मैं आपको बताता हूँ, इतने केसेस आते हैं, इसकी डेथ हो चुकी है, डेथ तो हमको लगता है कि उसकी डेथ हो चुकी तो क्या है, लेकिन आज से 2 साल 3 साल बाद उनके बच्चे भी क्लेम लेकर आ सकते हैं। ये कहाँ होता है, व्हेन देयर इज अ फैमिली का प्रॉपर्टी, और फैमिली का प्रॉपर्टी डिवीजन में एक व्यक्ति को दे दिया, उसके 10 साल बाद जिसको नहीं मिला उसके बच्चे क्लेम फाइल करते हैं कि वो प्रॉपर्टी के डिवीजन में हमें कुछ नहीं मिला था, और उन प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। एक बार एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो गई तो प्रॉपर्टी की वैल्यू वैसे ही हाफ हो जाती है, क्योंकि आप उसको बेचने जाओगे तो कोई भी खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर 2-3 केसेस चल रहे हैं, एंड देन देयर आर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। सो द बेस्ट थिंग इज व्हेनेवर देयर इज अ फैमिली, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड यू मेक अ विल। और विल के अंदर भी ड्राफ्टिंग के टाइम पे एक बहुत प्यारी चीज है, और दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि आप कभी भी लॉ में लिखा हुआ नहीं पढ़ेंगे। आज विल बन रहा है, मान लो मैं मेरा विल बना रहा हूँ, ठीक है, और मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है, और मेरे को चाहिए कि मैं 2 बच्चों में डिवाइड करूं प्रॉपर्टी, एक बच्चे को मैं कुछ नहीं देना चाहता। सो नॉर्मली व्हाट अ रैंडम पर्सन वुड ड्राफ्ट मेक कि मेरा ये प्रॉपर्टी है एंड आई वांट इट टू बी डिवाइडेड 50% टू ए एंड 50% टू बी, और यहाँ मैंने साइन कर दिया। सी मेरा बेटा है, उसको मैं कुछ नहीं देना चाहता, एग्जाम्पल। सो गुड लॉयर सजेस्ट कि आप क्या करो, ये तो लिख दो, साथ में यहाँ पे लिखो दैट आई वांट टू गिव 10,000 टू सी। इसको प्रॉपर्टी मिल रही है 5 करोड़ की, इसको मिल रही है 5 करोड़, इसको 10,000, बढ़िया विल में लिख के दो। जब आप विल में लिखते ही नहीं हो कुछ भी, उसका नाम भी नहीं लिया है, दैट विल कैन आल्सो बी डिस्प्यूटेड फर्दर, कि उन्होंने मेरे लिए तो एक सेपरेट विल बनाई थी, लेकिन आप उसी विल में सबका नाम लिखो, जिसको आपको नहीं देना है उसको 10 रुपए लिख दो उसके नाम पे, तो उससे वो विल एक फुल प्रूफ विल बन जाती है कि नहीं, हाँ इसके नाम पे 10 रुपए लिखे, मतलब ही हैज बीन कंसिडर्ड, उसके लिए कोई सेपरेट विल नहीं थी। तो इतनी छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, हम लोग हमारे जीवन में वापस आते हैं।